सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दुस्सलात तमाम तर मकासिद महासिन मकारिम सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए और बेहद दुरूद व सलाम हुज़ूर फ़ख्र मौजूदात दस्तगीर कायनात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल उसके महबूब की निगाह इनायत कि माशाअल्लाह सादात किराम के ज़ेर साया दुरूद व सलाम का ये काफ़िला रवा दवा है और ये वो काफ़िला है जो सब क़यामत तक चलता रहेगा, क्योंकि जिसका वादा अल्लाह जल्ल वाला ने खुद इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो दुरूद सलाम के हवाले से हमारे क़िबला सैयदुस सादात जनाब मोहतरम मुकर्रम मुहतशम सैयद उवैस शाह साहब बापू दामद बरकातुहुम आलिया आपको इस जगह पर जमा फरमा रहे हैं और ये एक अच्छा अमल है। और जो मुझे मौजू दिया गया वो कायनात का सबसे अजीम तरीन मौजू है कि शान अहले बैत। जाहिर सी बात है, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं अगर उस घर से वाबस्ता ना हो, उस दर से वाबस्ता ना हो, तो फिर हमारा कलमे का फ़ायदा ही क्या है। कुरान करीम फुरकान हमीद ने हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वस्फ़ को बयान फरमाया, हर कमाल को बयान फरमाया और जामे अंदाज में इरशाद फरमाया इन्ना अतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमा दी। इसका एक माना, कौसर का एक माना सैयदा पाक खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हमारे अकाबरीन ने हमें अदब सिखाया है। इमाम अहमद रज़ा के आप जितने भी फतावे पढ़ लें, इमाम अहमद रज़ा की जितनी भी तसनीफ़ पढ़ लें, मेरे रज़ा ने कहीं भी सैयदा का नाम ले के बात नहीं फरमाई। यानी इतना अदब और इतना इश्क और इतनी मोहब्बत हमें रज़ा ने बताई। जब भी बात फरमाई तो अलक़बात से बात फरमाई। फरमा वाह क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। लोगों के जहनों में आता है जी ये सादात किराम जो है ये वाह वाह चाहते हैं। मैंने कहा ये वाह वाह नहीं चाहते, रब इनकी वाह वाह करवाता है। ये क्यों चाहेंगे? मैंने कहा जब रज़ा ने हुजूर की जूदू सखा की बात फरमाई तो फरमा वाह क्या जूदू करम है शहे बता तेरा। और जब हुजूर के अहले बैत की बात फरमाई तो फरमा वाह क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। तो सादात किराम को अल्लाह जल्ल वाला ने शान अता फरमाई कि कुरान करीम फुरकान हमीद में सूरह अनाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। फिर आगे फरमा वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। बोले सुभान अल्लाह। आप परेशान हो जाते हैं जी डॉक्टर और इंजीनियर नए नए आ रहे हैं, वो कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं। हम तो पढ़ लिया वो बाबा, हमारा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक, हमारा अकीदा ही कुरान और हदीस के मुताबिक। अब क़िबला शाह साहब जो है इनका सिलसिला सब हुजूर से मिलता है, हुजूर के अहले बैत अतार हैं, क्योंकि हसनैन करीमैन का ताल्लुक हुजूर के खानदान मुबारक से, हज़रत मौलाए कायनात का ताल्लुक हुजूर के खानदान मुबारक से, हज़रत सैयदा पाक खातून जन्नत सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नसब पाक हुजूर से मिलता है। अब आपके जहनों में एक सवाल आता है, जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है, आपके जहनों में एक सवाल आएगा कि जी नस्ल तो बाप की बेटे से चलती है, नस्ल जो है बाप की बेटे से चलती है। अब हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं है, हज़रत मतलब तो हुजूर की अहले बैत कैसे हो गई, हुजूर का घराना कैसे हो गया।
हज़रत ये नए नए खारजी खवारिज नासबी लोग जहनों में खन्नास डालने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं कुरान करीम फुरकान हमीद ने अंबिया के नामों की फहरिस्त को जारी फरमाया व वहबना लहू इसहाक व याकूब, फरमाया इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत याकूब, व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल। हज़रत मतलब ये पूरी मैंने आयत आपके सामने पढ़ी। यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह जल्ल वाला ने बनी इसराइल के अंबिया के नस्ब को बयान फरमाया और उस अंबिया की फहरिस्त में हमें हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का नाम मिलता है कि जल्ल वाला ने उन्हें बनी इसराइल के अंबिया में शामिल फरमाया और हजरत ईसा बिन बाप के हैं। जब उनको बिन बाप की हैसियत के बावजूद रब्बुल आलमीन ने जद्दे इब्राहिम की नस्ल में शामिल फरमाया, तो पूछना चाहते हैं हजरत ईसा किसकी निस्बत से हजरत इब्राहिम के नस्ब में शामिल हुए? कहने लगे जी हजरत पाक बीबी मरियम की निस्बत से हुजूर हजरत इब्राहिम के नस्ब में शामिल हुए। मैंने कहा मुल्ला जी इतनी बात समझाना मकसूद होती है कि अगर ईसा बिन बाप के होने के बाद हजरत मरियम की निस्बत से हजरत इब्राहिम के नस्ब में शामिल हो सकते हैं, तो मेरा नबी कायनात का मालिक को मुख्तार बनकर आया है। हुजूर ने फरमाया हर एक का नस्ब उनके सुल्बों से चलेगा, लेकिन मेरा नस्ब सैयदा पाक खातून जन्नत से चलेगा। आज ये बात समझ में आ गई। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हर एक का नस्ब उनके सुल्ब से चलेगा, बेटों से चलेगा, लेकिन मेरा नस्ब सैयदा से चलेगा। अब जिनका चलेगा बेटों से वो जाने हम जाने, हमें अपना मालूम होना चाहिए। लेकिन जब हुजूर फरमाए मेरा नस्ब सैयदा से चलेगा, तो इसकी गहराई में जाना लाजमी होता है। कायनात इंसानियत में दो खातून हैं, दो औरतें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज से पाक रखा। कायनात इंसानियत में सैयदा पाक खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, क्योंकि आपका लक़ब है बतूल, आपका लक़ब बोलो ना यार, सादात के चेहरे चमकते हैं ना, हम उम्मती हैं ना, हम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हम उम्मती हैं। लेकिन सादात उस घराने से ताल्लुक है जो चमक बांटते हैं, चमक देते हैं। इमाम अहमद रजा फरमा रहा है सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, फरमाया ये तो खुद नूर वाले हैं, लेकिन जो इनके दर पर आ जाए रब्बुल आलमीन उनके चेहरों को भी मुनव्वर फरमा देता है। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, ये आला हज़रत ने लिखा है ना। हज़रत मोहतरम खातून जन्नत सैयदा पाक की शान अल्लाह जल्ल वाला ने अता फरमाई, हर एक का नस्ब बेटे से चलेगा। हज़रत मौलवियों को ये भी बड़ी तकलीफ होती है कि यार, मैंने कहा यार ये लिखा भी इमाम अहमद रजा ने, हाँ जी लिखा भी इमाम अहमद रजा ने, तो रजा से तो इख्तिलाफ आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि टुक्कर आपको 25 सफर को रजा के मिलते हैं। हाँ जी 25 सफर को रजा के टुक्कर आप खाते हैं, तो रजा से तो आप इख्तिलाफ कर ही नहीं सकते। और इमाम अहमद रजा ने ठोक बजा कर बात की है, मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। आपका जो अकीदा है वाज़े तौर पर उम्मत के सामने बयान करना चाहिए। इमाम अहमद रजा ने अपना अकीदा बयान किया फतवा रज़वी शरीफ के अंदर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रजा हदीस पाक लेकर आए। क्या हदीस पाक लेकर आए? कायनात इंसानियत में अपने ज़हनों में अच्छी तरीके से ज़हन नशीन फरमा लें, कोई ऐसी औरत नहीं जो पूरे 30 दिन नमाज पढ़ती हो, कोई औरत नहीं जो 30 दिन नमाज पढ़ती हो। कायनात इंसानियत में रोए जमीन पर सिर्फ एक ही खातून है जिसको सैयदा ज़हरा कहते हैं, जो पूरे 30 दिन नमाज पढ़ती हैं, पूरे 30 दिन नमाज पढ़ती। आप छोड़े जी, आप क्या बात करना है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। आप छोड़े, आप मकाम अहले बैत समझे ही नहीं, आप शान अहले बैत समझे ही नहीं है। मैंने कहा रोए जमीन पर कायनात में एक ही खातून है जो पूरे 30 दिन नमाज पढ़ती है। किसी कोई खातून नहीं जो पूरे 30 दिन नमाज, कोई खातून नहीं जो पूरे 30 दिन नमाज पढ़ती हो, सिर्फ एक ही खातून है जो पूरे 30 दिन नमाज पढ़ती है। और जब इमाम हसन की विलादत हुई, क्योंकि नारा लग रहा है तेरा पीर मेरा पीर, हाँ, और
हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला का सिलसिला नसब भी इमाम हसन से मिलता है। इमाम हसन की विलादत हुई, हज़रत मोहतरम अभी वक्त हुआ ही था नमाज का, यहाँ विलादत हुई, नमाज का वक्त हुआ, सैयदा खड़ी होती हैं, वजू बनाती है और मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़ती है। तवज्जो है, इधर उधर नहीं जाया करो। हजरत जी ये तो बड़ी इंजीनियर बड़ी हो, मैंने कहा घर करो जहन्नम में जाए। हमारा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। हम जिनके दामन से वाबस्ता हैं वो सिरात मुस्तकीम पर है, वो सिरात मुस्तकीम पर। वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं अभी हदीस की तरफ नहीं आ रहा। वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम। कुरान कहता है कि चुने हुए लोग हैं। वज्तबैनाहुम फरमाया कि हमने मखलूक में इन्हें चुना है। इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। फरमाया कि हमने इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान। ये कुरान ने ये नहीं फरमाया कि व आल आदम, क्योंकि आल आदम में सब आते हैं, आले नूह में सब आते हैं। कुरान फरमाता हमने आले इब्राहीम को चुना है। आले इब्राहीम में अंबिया आते हैं या मुस्तफा की नस्ल आती है। आले इब्राहीम में या तो अंबिया आते हैं या मेरे नबी की नस्ल पाक आती है। क्योंकि हजरत इब्राहीम ने दो दुआएं मांगी थी, ए अल्लाह नबूवत में मेरी सुर्रियत में फरमा और इमामत भी मेरी सुर्रियत में फरमा। हजरत इब्राहीम देख रहे हैं कि नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन फरमाया इमामत का ज़हूर होगा। तो फरमाया अब जो इमामत का ज़हूर होगा, फरमाया ये उधर उधर ना जाए। फरमाया अल्लाह ये इमामत का ज़हूर भी तूने मेरी ज़ुर्रियत में फरमाना है। फरमाया कि वो जो इमाम आएंगे फरमाया उन्हें हर एक का इमाम नहीं बनाना। इन्नी जाइलू का लिन्ना से इमामा। फरमाया इब्राहीम हम तुम्हें सारी इंसानियत का इमाम बनाते हैं। फरमाया मालिक मैं तो सारी इंसानियत का इमाम हूँ। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, लेकिन जो मेरी ज़ुर्रियत में इमाम आएंगे उन्हें उनका इमाम बनाना जो मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। हर एक का इमाम नहीं है। क्योंकि आप देखें, बापू की तवज्जो चाहता हूं, हुजूर ये मीडिया पर बैठकर बात करते हैं हजरत हुसैन, हजरत हसन, हाँ जी हजरत ज़ैनुल आबदीन। आपने कभी गौर नहीं किया ये इमाम हसन क्यों नहीं कहते? दो रकत के मौलवी को इमाम कहते हैं। विलायत के मनसब पर जो हैं, जिनके कदमों से इमामत निकल रही उनको इमाम नहीं कहते। आपने गौर नहीं किया, आपने तवज्जो नहीं की। मस्जिद के मौलवी को इमाम कहते इमाम साहिब, और जो विलायत के इमाम हैं उनको चैनलों पे आके कहते हैं हजरत हुसैन, हजरत हुसैन। मैंने कहा वजह क्या है? वजह कुरान ने बताई, क्योंकि हजरत हुसैन, हजरत हसन, हसनैन करीमैन, एरे गैरे नत्तू गैरे के इमाम नहीं है। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, ये तो उन्हीं के इमाम है जो मुत्तकी और परहेजगार है। ये उन्हीं के इमाम है जो मुत्तकी और परहेजगार है। इमाम है ना, हुजूर ने फरमाया हजरत ईसा का ज़हूर होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हजरत ईसा का ज़हूर होगा, हजरत ईसा आएंगे और फरमाया लेकिन इमाम मेरा बेटा होगा, इमाम मेरा बेटा, इमाम महदी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। यार इमामत का ताज अल्लाह ने अहले बैत को अता किया। आप पूरा जोर लगा लें, आप लिटरेचर बांटें, आप तबलीगे करें, कुछ भी कर लो, जो अल्लाह ने अहले बैत को शान अता की है वो किसी और को नहीं मिल सकती है। क्योंकि इमामत का मनसब आखिरी इमाम भी सैयद होगा, आखिरी इमाम भी सैयद होगा। गदीर खुम पे हुजूर ने फरमा दिया मन कुंत मौला फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और ना ये कोई तफजीलियत है ना कोई राफजियत है, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। इमाम अहमद रजा से पूछा अली ईमान कब लाए? इमाम समझ गए कि पूछना क्या चाहता है खुश का। इमाम अहमद रजा ने लिखा कि अली दुनिया में आया पाक। जी 8 साल की उम्र थी तो कलमा ओ इमाम अहमद रजा ने कहा अली दुनिया में आया पाक, अली दुनिया में रहा पाक, अली दुनिया से गया पाक, अली कयामत के रोज उठेगा पाक। ये नस्ल करीमों की है, लजपाल घराना। अब अली इतना पाक तो अली के अक़्द में, अली के हिबाला निकाह में अब उस खातून को आना है जो खुद पाक, जो खुद पाक।
इतनी पाक कि हर औरत 30 दिन नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन सैयदा 30 दिन नमाज पढ़े। हसन की विलादत हो रज़ी अल्लाह ताला अलैहि सलाम, सलाम नहीं कह सकते। मैंने कहा क्यों? कह लगे नहीं अहले सलाम नहीं कह सकते। मैंने कहा सलाम अलैकुम, कह जी वालेकुम। मैंने कहा आप पर सलाम हो और अहले बैत अतार पे सलाम ना हो। आप कहां जा रहे हो यार, वापसी आओ, अहले सुन्नत की तरफ वापसी आओ, कहां जा रहे हो आप? मैंने कहा दुरूद और सलाम तो रब इन पर भेज रहा है। आप नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ते हो और आले इब्राहिम और आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हो, तो मैंने कहा आले मोहम्मद से मुराद कौन लोग हैं? तो यही लोग हैं। मैंने कहा नमाज में पढ़ रहे हो कि इन पर सलाम हो, और नमाज के बाद करो कि अलैहि सलाम नहीं कह सकते। मैंने कहा इन पर सबसे पहले सलाम है, सलाम इन पर सबसे पहले। मेरी बात समझ में आ रही है? सैयदा पाक खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला जब मुसल्ले पर आई तो वहां पर एक खातून थी, हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने जब सैयदा का ये मामला देखा, ये माजरा देखा, वो दौड़ती हुई किसी साहबी के पास नहीं गई, क्योंकि मसला साहबी का कौल नहीं बयान करेगा। हाँ, मैं बड़े वसूख के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात करता हूं, मैं कोई हल्की बात नहीं करता, क्योंकि साहबी का कौल हुज्जत नहीं होता। याद रखिएगा, साहबी का कौल हुज्जत नहीं होता, कौल से मुस्तफा का हुज्जत होता है। किसी साहबी का कौल हुज्जत नहीं होता, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, तो जब आप कुरान की तफसीर देखेंगे तो तफसीर कुरान बिल कुरान, और अगर कुरान की तफसीर कुरान से ना मिले फिर हदीस से देखी जाती, फिर उसके बाद अकवाल आते हैं। लेकिन किसी साहबी का कौल हुज्जत नहीं होता। जब मुस्तफा का फरमान आ जाए तो फिर साहबी के कौल हुज्जत बनता ही नहीं है। तो हजरत अस्मा बिन्त उमैस किसी साहबी के पास नहीं गई, हजरत सिद्दीक अकबर के पास नहीं आई, हजरत उमर के पास नहीं आई, डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में आए, क्योंकि हुजूर दाई इस्लाम है, हुजूर शरीयत के मालिक हैं, हुजूर दीन के मालिक हैं। जिस पर चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे हलाल कर दें, जिस पर चाहे, जिस वक्त चाहे हराम कर दें। ये मेरे नबी का इख्तियार है। मर्द पर 4 निकाह हलाल है, लेकिन हुजूर ने फरमाया अली तुम पर उस वक्त तक दूसरा निकाह हराम जब तक मेरी बेटी सैयदा हयात। हाँ, ये सैयदा को इज़ा ना दो। हुजूर ने फरमाया इसकी इज़ा मेरी इज़ा है, इसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। ये याद रखिएगा। हज़रत मोहतरम सैयदा से कोई खता नहीं हो सकती। हाँ, सैयदा खताओं से पाक हैं। हाँ, ना इज्तिहादी मानते हैं, ना इनफरादी मानते हैं, मानते ही नहीं। हम खता का लफ्ज सैयदा के लिए मानते ही नहीं। हम तुम्हारी तहकीकात को रद्दी की टोकरी में डालते हैं। हम सैयदा के लिए ये लफ्ज मानते ही नहीं। सैयदा पाक हैं, हर चीज से पाक हैं, खातून जन्नत हैं, बतूल हैं, ज़ारा है। हज़रत मतलब कोई कहे जी वजह नहीं, हम मानते ही नहीं, क्योंकि सैयदा को अल्लाह ने ऐसा पाक किया है कि सैयदा के पास तो ये निजासत नहीं आ सकती, तो खता कैसे हो सकती है? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा सैयदा खताओं से पाक है। अस्मा बिन्त उमैस ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, आका औरत का ये मामला है, औरत का ये माजरा है, लेकिन मैंने आपकी बेटी फातिमा में एक अजीब चीज देखी है। उस हाल में नमाज माफ होती है, लेकिन सैयदा मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़ती है। हुजूर ने तबस्सुम फरमा दिया, हुजूर मुस्कुरा दिए। भाई बात मुझे बापू ने कहा जी, बापू तशरीफ फरमा, उन्होंने कहा जी अहले बैत की बात, अहले बैत का घर। हाँ जी यार, मैं आपके घर की तारीफ करूं आप खुश नहीं होंगे? मैं हुजूर के घराने की बात करूं हुजूर खुश नहीं होंगे? हमने राजी किसको करना है? मौलवी को करना है, हुजूर को करना है? हुजूर को करना है ना। सब कुछ हमारे लिए हमारे आका मौला इमामुल अंबिया हैं, हुजूर की जात है ना। मैं दलाइल तो बहुत देने का हूं, तो बहुत सारी बातें कर सकता हूं। हज़रत मोहतरम हुजूर मुस्कुराए, और जब अल्लाह का नबी मुस्कुराता रब की रहमत झूमती है। हुजूर मुस्कुराए ना, हुजूर मुस्कुरा दिए ना, हुजूर खुश हो गए ना कि मेरे से मसला पूछा, अब हुजूर उम्मत को बताना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा को इंसानी हूर बनाया है। अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा को इंसानी हूर बनाया। अल्लाह ने इससे तमाम निजासत, नपाकी, पलीदी को दूर फरमा दिया। अल्लाह ने हर चीज को इससे दूर फरमा दिया। जब भी मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम बतूल रखा है,
ज़हरा रखा है, फातिमा रखा है। फातिमा का माना होता है जहन्नम से दूर। फरमाया मेरी बेटी फातिमा ने इतनी इबादत की है, अल्लाह ने इसको भी जहन्नम से दूर रखा, इसकी औलाद को भी जहन्नम से दूर रखा। ठीक हो गया। अब यहां पर आप किसी मौलवी से पूछें जी अब मसला बयान करो, अब मसला बयान करो। अब यहां सारे मौलवी खामोश हो गए। यहां बोला इमाम मोहम्मद रजा। इमाम मोहम्मद रजा ने ठोक बजा कर बात की। फरमाया जब सैयदा की सारी हदीस पढ़ दी तो फरमाया अब सैयदा का मकाम ये कि नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। अगर तुम्हारी मां की ये शान है तो भाई बात करो। कहा नहीं है। मैंने कहा फिर नहीं है, फिर सैयदों की मां है। भाई आपके घर में कोई है तो आप लाए ना, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है, आप लाएं। आपकी अम्मा है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, कोई है, अगर ये तारुफ है जो सैयदा का है, हम मानने के लिए तैयार हैं। कहा कयामत तक किसी का ये तारुफ ही नहीं कि नूर बिनते नूर, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। फरमाया ये नूर वाले की बेटी खुद नूर, ज़ौजे नूर जिसके निकाह में गई वो नूर, ये जिसकी मां बनी वो नूर। नूर मुतलकी कनीज अल्लाह रहना नूर का। आगे क्या फरमाया? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। बच्चा नूर से नहीं होता, बच्चा खून से होता है। हम पे एतराज ना उठाओ। इमाम अहमद रजा से पूछो बच्चा तो खून से होता है। रजा ने कहा वो और बच्चे होते होंगे जो खून से होते हैं, ये सैयदों के बच्चे हैं, ये खून से नहीं, ये नूर से होते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लोगों सुनो, हुज़ूर का जब ज़ाहिरी विसाल हो गया फरमाया लोगों सुनो, मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लिया हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी। फरमाया लोगों सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ जो इससे पहले तुमने कभी ना सुनी हो। फरमाया क्या? फरमाया हुज़ूर ने फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल सफ़ीना नूह की तरह है, जो उसमें सवार हुआ वो निजात पा गया। अगर निजात चाहते हो तो सैयदों की कश्ती में आना होगा, सैयदों के दर पर आना होगा, सैयदों की चौकट पर आना होगा। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। सादात के पास आना होगा, इनके दामन से वाबस्ता रहना पड़े। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, देखें जी मैंने अपनी कोई बात ही नहीं की जी, मेरे कॉल की हैसियत ही कोई नहीं। मैं तो कह रहा हूँ हुजूर का फरमान है कि मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना है नूह की तरह है। फरमाया जो उस पे सवार हुआ वो निजात पा गया, और जो जिसने मुंह फेर लिया वो गर्क हो गया। अगर दुनिया में निजात चाहते हो तो फरमाया अहले बैत की कश्ती। और हुजूर ने गदीर खुम पे फरमाया दो चीजें, दो सकील चीजें, दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। फरमाया एक अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ और एक कुरान छोड़े जा रहा हूँ। एक अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ और एक कुरान छोड़े। इनको मजबूती से थाम के रखोगे कभी गुमराह नहीं हो गया। फरमाया जिन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया फरमाया वो गुमराह हो जाए। आज उम्मत की गुमराही की वजह यही है कि हमने इनाम याफ्ता लोगों को छोड़कर हम उनके पीछे जा रहे हैं जिनकी जो कटी पतंग है, जिनका कोई मामला ही नहीं, जिनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, जिनका नस्ब जुड़ा हुआ है। हज़रात मोहतरम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टाइम तो खत्म हो गया। मैं बस एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। मेरा और आपके नस्ब का आगे का मालूम नहीं क्या ऊपर क्या थे हज़रात मोहतरम, लेकिन जब सैयदों से पूछा जाए कि भाई आप कौन है, भाई आप कौन है, और पूछा भी हुजूर से ना, हुजूर से पूछा भाई आप कौन है, हुजूर ने फरमाया मनाना मैं कौन हूं, मेरे बारे में पूछता हूं मैं कौन हूं। फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं, बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं, बिन हाशिम, बिन अब्द मुन्नाफ, बिन कुसई, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लुवई, बिन गालिब, बिन फार, बिन मालिक, बिन नज़ार, बिन किनाना, बिन मुदरिका, बिन इलियास, बिन इस्माइल, बिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर फरमाते मुझे पाक सुल्बों से गुजारा गया, मुझे पाक रहमों से गुजारा गया। फरमाया मेरे आबा भी पाक हैं, मेरी नस्ल भी पाक है। बात समझ में आ गई? ये शान अल्लाह ने इनको दी है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कहा गया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। कहा गया नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। कहा गया हज़रत मोहम्मद इतनी शान अल्लाह ने इनको अता फरमाई। तो फिर इमाम अहमद रज़ा ने कहा रहेगा यूं ही
यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अल्लाह ताला ये कारवां ये चलता रहे। माशाल्लाह बाबू का हुक्म था, आपका हुक्म माशाल्लाह, और आप जो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसमें और बरकत अता फरमाए, हमें भी इसमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत का जब रोज़ हो कह दीजिएगा जी हमारे हैं। हाँ भाई यही है। इमाम अहमद रजा ने कहा ना, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह शफ़ाअत भी नहीं की, मकाम महमूद पर हुजूर होंगे, कौसर के मालिक हुजूर है, कब्र में हुजूर ने आना है, हर चीज़ हुजूर की ज़ात है ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यही तो कहा था यजीद के सामने, तेरे अबा का नाम अज़ानों में नहीं है, अज़ानों में नाम मेरे जद का है, अज़ानों में नाम मेरे जद का है ना भाई, किसी का नाम थोड़ी अज़ानों में तो हुजूर का नाम है, बोलो ना खैर सुन। अज़ानों में नाम हसनैन करीमैन के नाना का है, फरमाया कौसर हमारे घर की है, शफाअत हमारे घर की है, नबूवत और रिसालत हमारे घर की है, हर चीज हमारे घर की, और हर चीज जिसके घर की हो उस घर से मुंह में फेर लो, मुंह मोड़ लो, कहीं और चले जाओ तो फिर बचता क्या है? तो कलमा भी नहीं रहता मेरे भाई, ना अज़ान रहती, ना नमाज रहती, ना रोजा रहता, ना ज़कात रहता, ना हज रहता। जब तो इमाम अहमद रज़ा ने लिखा कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, लो लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है। होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, लो लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फराइज़ गुरर की है। हाँ तूने इन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। इमाम ने कहा साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, फराइज हैं। फरमाया साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असले उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। ठीक है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा